हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माई सेल्फ रोशना जवान, नर्सिंग ऑफिसर इन एम ऋषिकेश। क्या आपको भी नॉर्सेट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नॉर्सेट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि अभी नॉर्सेट के फॉर्म भरने में बहुत कम दिन रह गए हैं। 16 मार्च को नॉर्सेट के फॉर्म की लास्ट डेट, तो उससे पहले पहले आप अपना नॉर्सेट का फॉर्म फिल कर दीजिए। मैसेज आते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं कि मैं 12th पास हूँ, क्या मैं नॉर्सेट का फॉर्म भर सकती हूँ? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने के लिए। वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप फॉर्म पढ़ने के लिए एलिजिबल हो और आप फॉर्म भरिए, नॉर्सेट क्रैक करिए, अपने ड्रीम एम्स में जाइए। सिर्फ 12th जिन्होंने कर रखी है वो नॉर्सेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप नॉर्सेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आपने रिसेंटली बीएससी नर्सिंग करी है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपके आरएन नंबर नहीं आए, तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्सेट का जो फॉर्म है वो भरने के लिए आपको आरएन आरएम नंबर चाहिए। नर्सेस रजिस्ट्रेशन नंबर आरएन नंबर, मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर आरएम नंबर, ये नंबर आपको रिक्वायर होते हैं नॉर्सेट का फॉर्म भरने के लिए। इस टाइम मैंने नॉर्सेट दिया था, उस टाइम हमारे भी ऐसा ही था कि हमारा जून में बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट तो आ चुका था, लेकिन हमारे आरएन नंबर नहीं आए थे। नॉर्सेट के फॉर्म की लास्ट डेट थी 24 अगस्त को, तब 12 अगस्त को हमारे आरएन नंबर आए थे, तब हमने अपना फॉर्म फिल करा था। उससे पहले नहीं कर पाए थे हम फॉर्म फिल। तो आपके पास भी अगर आपके आरएन नंबर अभी तक नहीं आए तो आप भी नॉर्सेट का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपको नॉर्सेट का फॉर्म भरना है तो आपके आरएन नंबर बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आरएन नंबर होंगे तभी आप नॉर्सेट का फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो सिर्फ जीएनएम से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने जीएनएम के साथ 2 साल की पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं। या जीएनएम के साथ में 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने जीएनएम कर रखी है तो आप नॉर्सेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और सिर्फ 12th कर रखी है तो भी नहीं कर सकते। या तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या जीएनएम के साथ साथ 2 साल की पोस्ट बीएससी नर्सिंग या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप नॉर्सेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या आपके पास होना चाहिए जिससे आप नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं। आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो नॉर्सेट का फॉर्म भरिए और अपने ड्रीम एम्स में आइए। तो ये तो रही फॉर्म भरने की बात, क्योंकि अब 16 मार्च बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर लें। अब दूसरी बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि जिन लोगों ने नॉर्सेट का फॉर्म भर दिया है उनके लिए नॉर्सेट के एग्जाम में सिर्फ 35 डेज लेफ्ट है, सिर्फ 35 डेज, तो बहुत कम दिन बचे हैं। अब आप टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना, अपना खुद का एनालाइज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट का जो 1 महीना होता है ना, उसमें तो कम से कम आपको जितना हो सके उतना टेस्ट दो और अपना खुद का एनालाइज करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ रिवीजन करने में रह जाते हैं, टेस्ट नहीं देते, अपना एनालिसिस नहीं करते। इतने हजारों लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक कहाँ आ रही है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये देखना और उस पेपर का एनालिसिस करना, ये बहुत जरूरी है लास्ट टाइम में। अगर आप डरते रहोगे कि मेरी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैं तो टेस्ट नहीं दूंगा, मैं तो डायरेक्ट नॉर्सेट का पेपर जब होगा तभी देखा जाएगा, तभी करूंगा, मैं तो अभी तो मैं सिर्फ नोट्स पढ़ूंगा, नोट्स रिवीजन करूंगा। हाँ, नोट्स पढ़ो, नोट्स रिवीजन करो, है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करो। टेस्ट देना इज मस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी रैंक आ रही है, वहां पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो आप खुद का एनालिसिस करते हो कि आप इतने हजार लोगों में यहाँ स्टैंड कर रहे हो। जैसे मैं भी टेस्ट देती थी तो मैं देखती थी कि मेरी कौन सी रैंक आ रही है, और जैसे मेरी रैंक 1000 के अंदर आती ही आती थी। तो जब टेस्ट में मेरी 1000 के अंदर रैंक आती थी ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार अपन इतने हजार लोगों में यहाँ तक आ रहे हैं ना, डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो जब अपन बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार अपनी रैंक देखते हैं, तो क्या होता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ, अगर आपकी टेस्ट में रैंक अच्छी नहीं आ रही तो भी डरे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी स्टार्टिंग से ही 1000 के अंदर रैंक आ रही थी। स्टार्टिंग में मेरी भी रैंक बहुत खराब आई है, 10,000, 15,000, 20,000, बहुत बुरी आती थी। पर मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू करी और अपनी रैंक को इम्प्रूव किया और उसको 1000 के अंदर लेके आई। फिर कंटिन्यू मेरी रैंक लास्ट में 1000 के अंदर ही रहती थी। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ भाई, यहाँ अपन 1000 के अंदर रैंक ला रहे हैं तो नॉर्सेट के एग्जाम में भी ले आएंगे। तो यही कॉन्फिडेंस आपको भी अपने अंदर लाना है। टेस्ट कंटिन्यू देने हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। आप अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपना एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ हो, क्या हो। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहे, आपने कोई डर के मारे कोई
मॉक टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट सीरीज भले ही ज्वाइन मत करो यार कोई भी, क्योंकि फ्री टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, वो दो, अपना एनालाइज करो, वहां भी तुम अपना एनालिसिस कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा रिवीजन करा हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती है जो अपने तरीके से चलती है, तभी आप सेलेक्ट हो पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग रिवीजन करते हैं फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, बहुत सारे, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक अपना दिमाग नहीं चलता है, और अपन सोच नहीं पाते कि इस टॉपिक से कैसा कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जब अपन टेस्ट देते हैं तभी अपने को पता चलता है कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था। ये लास्ट टाइम है, आप टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप टेस्ट देते रहे और अपनी रैंक में सुधार करते रहे तो आप जरूर अपने ड्रीम एम्स में होंगे। मॉक टेस्ट देने से कभी भी डरो मत। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर बुरे आ रहे हैं, आपकी रैंक बुरी आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नंबर आपका सिलेक्शन कराएंगे। हाँ, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस करते रहे और अपने नंबरों में सुधार करिए, अपनी रैंक में सुधार करिए, और अगर अच्छी रैंक आने लग गई धीरे धीरे आपकी, तो आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको नॉट सेट के पेपर में सेलेक्ट जरूर कराएगा। क्योंकि एक बार जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता ना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली कर जाता है। इसलिए डरिए नहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आप, ठीक है ना, पर करो और टेस्ट दो, डरो मत। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम होता है, मेरे को सेल्फ एनालिसिस करना होता है, तो बस आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट।